वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। मैं डॉक्टर दीपिका आज आपसे दालों के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सभी लोग दाल खाते हैं और अक्सर ये दालें खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और किस दाल का क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। तो आज मैं यही बताने जा रही हूँ कि हम सब लोग ये तो जानते हैं कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वेजिटेरियंस के लिए तो यही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बट अगर आप उसे पूरी तरीके से सही तरीके से न बनाते हैं या सही तरीके से नहीं खाते हैं तो कई लोगों को इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकती है दालें। तो चलिए आयुर्वेद के अनुसार दालें कैसे खाएं ये मैं बताने वाली हूँ। तो आयुर्वेद में दालों को शिम्बी, धान्य या मुदक कहा गया है। तो मुदक वर्ग में रखा गया है इनको। तो ये कॉमनली हम लोग जो दालें खाते हैं वो है मूंग दाल यानी ग्रीन ग्राम, मसूर दाल यानी रेड लेंटिल, इसके अलावा उड़द दाल हम लोग खाते हैं ब्लैक ग्राम, या तुअर या अरहर की दाल खाते हैं, या चना दाल। ये कॉमन दालें हम लोग जो है अक्सर डेली खाते हैं। तो मूंग दाल ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और मूंग दाल जो है फाइबर, विटामिन, मिनरल्स का खजाना है। विटामिन में इसमें B1, B2, B3, B5, फोलेट, ई और के विटामिन पाए जाते हैं। मिनरल्स में इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक का रिच सोर्स है। इसके अलावा इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। गर्मियों में ये दाल हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये बॉडी हीट को कम करती है और कूलिंग इफेक्ट देती है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इसलिए हार्ट हेल्दी है। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में भी हेल्प करती है। इजीली डाइजेस्टेबल होने के कारण इसे हर आदमी खा सकता है। ब्लड शुगर को ये लोअर डाउन करती है। इसके अलावा ये फोलेट रिच होने के कारण इसे प्रेग्नेंट फीमेल्स भी खाएं तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार ये दृष्टि प्रसादन है, मतलब हमारी आंखों के लिए अच्छा रखती है। जरग्न है, मतलब ये फीवर में भी रिलीफ देती है, फीवर में इसको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा ये वर्ण है, स्किन और का कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। ये पुष्टि बल प्रदान करती है, मीन्स हमारे शरीर को नरिश करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ देती है, कफ और पित्त दोष को ये बैलेंस करती है। इसके अलावा ये हमारी दाल जो है हम इसे सूप बना करके ले सकते हैं जब हमें भूख लगती है, या प्यास को ये शांत करती है। इसमें हमारी बॉडी में जो स्किन में जो ड्राइनेस होती है उसको कम करती है। बॉवेल हैबिट को ये ठीक करती है और कॉन्स्टिपेशन में फायदा देती है। तो इसको हम जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, आप इसे आराम से खा सकते हैं मूंग की दाल को। इसके अलावा मसूर की दाल ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ए, सी और बी विटामिन पाए जाते हैं। ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए एनीमिया के लोगों को मसूर की दाल ज्यादा खानी चाहिए। ये हमारे अंदर नेचुरली खून बनाती है। इसके अलावा इसमें भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये हमारे जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा ये कफ और पित्त दोष को बैलेंस करती है और वात दोष को बढ़ाती है। इसके अलावा मसूर दाल रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ठीक है, मतलब हमारे ये एक तरीके से ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है। फीवर में भी ये फायदेमंद है। डाइजेशन सिस्टम के लिए काफी अच्छी है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देती है। हार्ट हेल्दी रखने में भी ये हेल्प करती है और वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्पफुल है। विटामिन ए का रिच सोर्स होने के कारण ये विजन को भी इम्प्रूव करती है और हमारे स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। तो हमको अपनी डेली डाइट में मसूर की दाल भी ले सकते हैं। इसके अलावा चना दाल भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और ये इसमें फाइबर काफी अच्छे अमाउंट में आता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता है। ये हमारे भूख नहीं लगने देता है। भूख बहुत देर तक हमें इसे अगर खाते हैं तो सटाइटी बनी रहती है। विटामिन और मिनरल्स का ये अच्छा सोर्स है, तो हम इसको भी खा सकते हैं। लेकिन ये मूंग मसूर की तरह हल्की नहीं है, बल्कि ये थोड़ा हैवी है, देर से पचती है। और मूंग मसूर की दाल की तरह लेकिन ये भी कफ और पित्त को बैलेंस करती है और वात को थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हैवी है, गुरु है, तो हमको थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत देती है या डाइजेस्ट देर से होती है। तो उन लोगों को जिनको गैस वगैरह ज्यादा बनती है वो थोड़ा सा कम खाएं। इसके अलावा ये हार्ट हेल्दी है। सैटाइटी होने के कारण हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमको
भूख नहीं लगने देती है। इसके बाद मैं बात करती हूँ उड़द की दाल के बारे में। उड़द की दाल ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये गुरु मीन्स हैवी है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, मतलब इसे वही लोग लें जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है। इसके अलावा ये उष्णवीर है, मतलब हमारी बॉडी में ये गर्मी प्रदान करती है, तो ये सर्दियों में खाना अच्छा रहता है। इसके अलावा ये वात का शमन करती है, तो जिनको जॉइंट्स पेन वगैरह या वात बड़ी होती है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। ये बॉडी में तर्पण यानी बॉडी को नरिश करती है, बल्य प्रदान करती है, हमारे टिश्यूज को बनाती है, यानी कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा ये शुक्रल है, मतलब हमारे स्पर्म काउंट, जो मेल्स के स्पर्म काउंट जिनके कम होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टिश्यू फॉर्मेशन में ये इम्प्रूव करती है, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाती है। तो इसे उड़द की दाल आप इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये फैट को बढ़ाती है क्योंकि ये कफ वर्धक है, तो मोटे लोग इसको लेना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ये रक्त पित्त प्रकोपक है, यानी कि जिनको ब्लड की या डिसीज है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या स्किन की डिसीज है, उनको इसे कम कर लेना चाहिए, उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अरहर दाल, तो अरहर दाल भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि सारी दालें लगभग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, उसी तरीके से अरहर दाल भी है। ये भी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आयुर्वेद के अनुसार अरहर दाल मधुर और कषाय रस प्रधान होती है, शीत वीर्य और कटु विपाक इनका होता है। ये थोड़ी सी रूक्ष और लघु होती हैं, लेकिन ये ग्राही नेचर की होती हैं। इस तरीके से ये कफ और पित्त को बैलेंस करती हैं और वात को बढ़ाती हैं। तो ये दालें सभी लोग खा सकते हैं, डायबिटीज के लोग भी मतलब अरहर की दाल खा सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करती है, लिवर हेल्थ को ये इम्प्रूव करती है। अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो मूंग की दाल हर आदमी खा सकता है, वो बेस्ट है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल है। उसे एक बच्चा भी ले सकते हैं, एल्डरली भी ले सकते हैं, बीमार भी ले सकते हैं। और मसूर दाल ब्लड प्यूरिफाई करती है, आयरन रिच होने के कारण एनीमिया को बहुत अच्छा करती है और मतलब उसके लिए बहुत अच्छी है। स्किन प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। चना की दाल एनर्जी गिविंग है। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए चने की दाल बहुत अच्छी है। उड़द की दाल शुक्रल है और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, या जिनकी मतलब जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा लेकिन आप दालें खाएं जरूर। अब आपको मैं बताती हूँ कि दालें खानी कैसे है, क्योंकि अक्सर दालें खाने के बाद मैंने पहले भी बताया कि गैस लोगों को होने लगती है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे को जो है तुरंत मतलब ब्लोटिंग सी फील होने लगती है दालें खाने के बाद। तो इसको सबसे पहले आपको दालों को 3-4 घंटे भिगोना है, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा कोई भी दाल बनाने से पहले उसे भिगोएं और उसके बाद ही उसे कुक करें। दालों को प्रॉपरली कुक करके ही खाएं। और उसके साथ ही जब आप कुक कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव स्पाइसेस जरूर डालें, जैसे आप उसमें हींग, जीरा, हल्दी, अदरक दालों में जरूर डालें। बनाते हुए हमेशा दालों को घी या तेल से तड़का जरूर लगाएं, तभी खाएं, क्योंकि दालें मैक्सिमम सभी वातवर्धक होती हैं, तो उससे हमारा बैलेंस, जब हम घी या तेल डालते हैं उसमें थोड़ा सा, तो वो बैलेंस हो जाता है और हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। इसके अलावा घी हमारी बॉडी को नरिश भी करता है, तो इसमें हमें घी तेल जरूर डाल के खाना चाहिए। थोड़ा सा ही डालें, लेकिन हमें बघारा जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी दालों को दूध या दही के साथ नहीं खाना चाहिए या फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। पल्सेस और डेयरी प्रोडक्ट्स ये एक विरुद्ध आहार है, मतलब इनकॉम्पेटेबल फूड है। दोनों को खाने से नुकसान हो सकता है आपको, तो कभी भी दाल और दही या दूध एक साथ ना लें, या दालों को फ्रूट्स के साथ कभी भी ना खाएं। दालें कब लें? तो दालें लंच में आपके लिए सबसे बेहतर होती है दाल खानी, क्योंकि इस टाइम हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि सबसे ज्यादा तेज होती है। तो उस टाइम पर आप अपनी डाइट में दालें जरूर लें और डेली डाइट में अपनी दालें जरूर लें। इसके अलावा मैंने कई बार लोगों से देखा है कि हम दाल नहीं खाते हैं या दाल नहीं खानी है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बट आपको दालें जरूर खानी है। दालें कैसे खानी है? दालें आप जैसे दाल चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, या दाल चावल का खिचड़ी बना के लें, या दाल
और दलिया के साथ आप मिला करके लें, लेकिन दालें जरूर खाएं, क्योंकि इससे अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे ज्यादा आपका यूरिक एसिड लेवल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, जैसे कि आप रेड मीट लेते हैं या सी फूड लेते हैं, उससे आपका ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप पैकेज्ड फूड लेते हैं, शुगरी बेवरेजेस लेते हैं, उससे आपका बहुत ज्यादा क्योंकि उसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है, उससे आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा बढ़ सकता है। या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उससे यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, बल्कि दालें आप दिन में कम से कम एक टाइम जरूर खाएं, ये आपके लिए काफी हेल्दी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आयुर्वेदा फॉर लाइफ में मैं इसी तरीके से आपको डेली जो है कुछ ना कुछ नया टॉपिक पे मैं बात करती हूँ, जिसमें रियल वेलनेस ऑफ नॉलेज मैं आपको देती रहती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।